जैंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। वह उसे बताता है, उस दिन उस लेडी ने मुझसे अपने और अपने बच्चे के लिए भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी इज्जत लूटी और उन्हें एक एक करके काट डाला। इसके बाद जैंग एक केमिस्ट के पास जाता है और उससे लूज मोशन की दवाई लेता है ताकि वह उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल सके। जैंग एक ही बार में वह पूरी दवाई खा लेता है, जिससे अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद वह किसी तरह से उस कैप्सूल को ढूंढ लेता है। तभी वह टॉयलेट में एक आदमी को पीटता है और उसे वह कैप्सूल खिला देता है। इधर किमसू भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तब तक जैंग वहाँ से जा चुका था। अब किमसू को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि जैंग कहाँ पर गया है और वो क्या करने वाला है। कंफ्यूज होकर वह जैंग के दोस्त के पास जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पहुंचकर वह उसे कई थप्पड़ मारता है। फिर जब दोस्त होश में आता है तो वह उससे पूछता है जैंग कहाँ गया है। इस पर वह जवाब देता है कि अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड और फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलेगा। यह कहकर वह जोर जोर हंसने लगता है। तभी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए किमसू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि जैंग कुछ बुरा करने वाला है, ऐसा उसने वायरलेस पर खुद कहा है। यह सुनकर किमसू उसे जैंग का लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। अब किमसू काफी घबरा जाता है। वह अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है, लेकिन वे कॉल नहीं उठा पाते। दूसरी तरफ जैंग किमसू की वाइफ के घर पहुंच चुका था, जहां हम देखते हैं कि जैंग ने बहुत ही बेरहमी से उसके सिस्टर और फादर इन लॉ को मार डाला है। इसके बाद जब किमसू पहुंचता है तो यह देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर उसने पहले जैंग को मार डाला होता तो शायद आज यह सब नहीं होता। दूसरी तरफ जैंग खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह किमसू के हाथ लग गया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। फिर जब वह पुलिस की बताई गई जगह पर पहुंचता है तो पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैंग बाहर निकलकर खुद को सरेंडर करने जाता है, लेकिन तभी किमसू उसके सामने आ जाता है और